म्यूट हो गया था, हाँ। नाउ ऑडिबल। जो गलती से म्यूट हो गया था। चलिए 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 चलिए, सबको कल का ट्रेड याद है? गोल्ड में $35 प्रॉफिट। ट्रेड साइज क्या था सर? अकाउंट 0.01, 0.1, 0.05। माणिक चंद्र जी, प्लीज कंफर्म। 0.03, 0.02, $25 प्रॉफिट, मतलब मोर और लेस सभी को 1200 1250 पिप का ट्रेड मिला है, राइट अभी तक। 0.05 है। ओके। आल्फा एफएक्स में अकाउंट कैसे खोलना है ये आप अपने एडमिन से पूछिए, भविष्य कुमार जी। जो आपके अपलाइन है वो बता देंगे आपको। क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है। मेरा अकाउंट भी किसी ने ओपन करके दिया था आल्फा में, मुझे नहीं पता है। ओके। मैंने खाली अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए और उन्होंने कर दिया, राइट। देखिए सब लोग आपके टीममेट्स हैं, आप किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, पुराने लोग हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपको सब कोई भी गाइड करेगा, नोबडी विल से नो, राइट। मुझसे संपर्क कैसे करें? हम संपर्क में ही तो हैं, मिस्टर एबीसी। वी आर इन कांटेक्ट डेली, में आप लोगों से 1 घंटा संपर्क में तो रहता हूँ। मतलब हफ्ते के 7 दिन। 4 महीने में शायद 4 दिन भी ऐसे नहीं हुए होंगे जब हम संपर्क में नहीं होंगे, 4 5 दिन, राइट। तो जो भी आपको, आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे बिल्कुल बेधड़क बेहिचक कर सकते हैं, राइट। मुझे नहीं आता था में डेमो अकाउंट होता है कि नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा डेमो अकाउंट मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप रियल अकाउंट कीजिए। 100 200 डॉलर का फंडिंग कीजिए। 0.01 से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो जैसे 2 5 डॉलर, $10 आप कमाएंगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और कभी लॉस भी होगा तो आपको दिल में दुखेगा कि भाई मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है इसलिए मेरा लॉस हुआ है, राइट। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई अब कम से कम पिछले 3 महीने से डेमो अकाउंट में काम करता होगा। अगर आपको कोई ब्रोकर 1 लाख डॉलर का सॉरी, थोड़ा 1 सेकेंड, हाँ। कोई अगर ब्रोकर आपको 1 लाख डॉलर का भी डेमो अकाउंट ओपन करके दे और आप उसमें 5 10 हज़ार डॉलर कमा भी लो, तो आपको क्या फायदा है उसका? अपना बताया था कि आपने बताया था कि 25% सीखा है, व्हाट इज नेक्स्ट 75% लर्निंग? सब होगा मनोज जी। आपने जो भी किया होगा, फर्स्ट टू 10 12th ग्रेजुएशन, 1 2 महीने में तो नहीं कर लिया ना, टाइम लगा उसके लिए। तो यहाँ भी थोड़ा टाइम दीजिए। मैं तो 1 हफ्ते में पूरा 100% कर सकता हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा मालूम है? सब लोग मेरे को फ्रॉड बोलेंगे फिर। अच्छा, मैं ये जो पेज से सिखा रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियरली बताइए मुझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेस कीजिए। हाँ तो बस, तो फिर चलते रहिए ना। और 75% भी जैसे मुझे लगेगा कि आप
25-30%। देखिए, मैं एक एक आपको, आप लोगों को एक एक ट्रिक बताते जा रहा हूँ, जो शायद ही कोई दुनिया में कोई आपको लाख 50,000 रुपया भी दे के नहीं बताएगा। जब मैंने आप लोगों को इतना बड़ा टूल दे दिया कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जहां प्राइस आपके अगेंस्ट जाने लग गया इमिडिएटली आपको किस तरह से चेक करना है। तो बस उससे बड़ा और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी, यार मोस्ट वेलकम। आपको डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आप सब समझने लग जाएंगे। एक बार हम गोल्ड का ट्रेड देखते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से बताएंगे ना। अभी स्टार्टिंग से चलेंगे ना, 1-2 मिनट। जो पुराना ट्रेड है वो तो उसको अपन देख लेते हैं। 2029, 2029 पे क्लोजिंग दिया है इसने। और अपना सेलिंग कहाँ था? मेरा था 2037 पे। आप लोगों का शायद 2039 पे होगा, थोड़ा सा आप लोगों ने बाद में किया होगा तो। और वहां से 2029, बट उसने लो किया है 2022 का। क्योंकि काफी टाइम मैं चेक कर रहा था उसको, मैंने भी बाद में उसको एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत, फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है स्लगिश ट्रेड्स में। 2022 का उसने लो किया था ये, 2023। तो बहुत से लोगों ने 2023, 25, 26, 27 पे उसको एग्जिट किया रहेगा। एंड डेफिनेटली इट वाज अ गुड ट्रेड। और जहां तक मैं समझता हूँ ये आपके टारगेट पे भी जाएगा, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो। बट मैं ये कहता हूँ कि पेशेंस क्यों रखना। अगर वन स्टैंडर्ड लॉट में आपको 1,000, 1,200, 1,500 डॉलर आ रहा है तो लेके खत्म करो ना। हाँ, तो 2021 पे एक डिमांड जोन था, तो वहां से हो सकता है उसका रिएक्शन होगा। यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो इसलिए जो आप लोग ये चीज एनालिसिस कर सकते हो, तो फिर अभी और कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में सर। वो मैंने देखा नहीं मेहुल जी, वो जोन्स का। बट जैसे प्राइस, मतलब एक चीज तो अंडरस्टूड है कि जैसे प्राइस रिवर्स होगा तो वहाँ अपोजिट जोन क्रिएट होगा ही होगा। ये तो आप लोगों को सभी को मैंने लाइव ट्रेडिंग में प्रूव करके बताया हुआ है, लाइव मार्केट्स में कैसे वो होता है और हमको कैसे देखना रहता है। राइट। तो मोर मोर ओवर दिस वाज अ गुड ट्रेड, और मुझे खुशी है कि जिस किसी ने भी ये ट्रेड लिया होगा सबने पैसा बनाया होगा। आनंद जी, थोड़ा सा रुकिए, हम शुरू से बताएंगे ना, चालू करेंगे। ओके। तो सर इस हिसाब से फिर हमारा ट्रेड 1:3 के ट्रेड। मेहुल जी, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ना। अगर मैं ट्रेड ही 1:1 का ले लूंगा तो मुझे क्या फर्क मतलब आएगा उसमें, दैट इज गैम्बलिंग। सॉरी, एक मिनट, मैं जरा पानी का बॉटल ले लेता हूँ। एक ही मिनट रुकिएगा। अगर 1:1 ट्रेड लेना ही है तो फिर इतना सब सीखने की जरूरत ही क्या है। चाहे जहां एंटर करो। जैसे वो एक कंपनी है यूनिग्लोब, उनके अगर टिप्स लेंगे ना, तो वो लोग कैसे करते हैं। एंटर नाउ। अब समझो उसका
एक टिप आ गया कि सुबह 10:40 पे एंटर नाउ, सेल नाउ, बाय नाउ। और जैसे गोल्ड 2050 SL 2000 TP, ओके, इतना ही रहेगा। और उसमें सेल नाउ बोल दिया, और नीचे लिखा हुआ आएगा 50% एक्यूरेसी, 50% रिस्क। अब ये मुझे बताओ, ये ट्रेडिंग हुआ या ये गैम्बलिंग हुआ? नहीं नहीं, आई एम, इट्स ओके। वो मुझे 2-3 दिन से थोड़ा सर्दी खांसी था, तो आज थोड़ा गले में खराश थी, और कुछ नहीं। बाकी आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम हैप्पी, एंड आई एम वेल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज गैम्बलिंग, बट अगर हमको गैम्बल करना ही है तो हम यहाँ क्यों करेंगे? दुनिया में इतने कैसीनो है, वहां करेंगे ना गैम्बलिंग। पैसा कहीं भी उड़ाना है तो उड़ाएंगे। यहाँ हम कुछ सीख रहे हैं ना। अगर 1:3, 1:4, 1:5 ट्रेड से आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखिए, हजारों बार हमने ये चीज डिस्कस करी है कि बाजार एक जन से नहीं चलता है। सबके दिमाग चलते हैं, करोड़ों लोग। और अपना 10-20 हजार पाउंड होगा, डॉलर होगा उसमें, दुनिया का मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा हुआ है। तो हमारे में ताकत नहीं है कि बाजार को हम मूव कर सके। अपना काम है कि अपने को बाजार के साथ चलना। तो बाजार अगर अगेंस्ट गया, तो आप अपना पोजीशन मैनेज कीजिए। और कैसे मैनेज कीजिए, वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है। नहीं सिखाया हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग डे में वापस सिखा दूंगा जिनको नहीं समझ में आया। आज तो अपन अभी थ्योरी पार्ट में चलते हैं। 1 सेकंड। मेहुल जी, यू वांट टू स्पीक? हैंड रेस कीजिए, 1 मिनट। मुझे हैंड रेस नहीं दिख रहा है आपका। हाँ, मेहुल सेठिया। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, जैसे जो पेंडिंग ऑर्डर्स पिक करता है जो भी है हाँ जोन में, तो वो हाँ। पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत छोटा सा होता होगा ना? अगर किसी ने 200-300 लॉट लगा रखे हैं तो वो 2030 से 2032 तक का ही लॉट होएगा, अगर होएगा तो। बाकी जो पिक करते हैं वो रिटेलर्स पिक करते हैं ना, मार्केट को मूवमेंट। मार्केट का जो मूवमेंट है वो रिटेलर्स ही करेंगे, जो बड़े कैंडल्स है। तो कभी हाँ जी। इंस्टीट्यूशंस एक रेंज में काम करता है, जिसको अपन जोन बोलते हैं, जी जी। राइट। उधर उनका ऑर्डर्स या तो एक्यूमुलेट होता है सस्ते में। हाँ, जब वो आप जी। देखेंगे कि मीडिया वाले जब बोलते हैं ना, अरे ये बेच दो, ये कंपनी तो डूबने वाली है, ये वॉट एवर, इस देश में ये हो रहा है, यहाँ का करेंसी ये हो रहा है, हाँ वो हो जी। हाँ रहा है, जी। राइट। तो जब वो बेचने को बोलते हैं, तब अपने को स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई खरीदने वाला, बड़ा खरीदने वाला बैठा हुआ है, राइट। नहीं, जो जोन से जो भी इंस्टीट्यूशन का पेंडिंग ऑर्डर निकलेगा, मेरे हम्म। कहने का मतलब, जैसे हम तो बहुत लंबा देखते हैं 1:5 का ट्रेड या कुछ ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली वो तो आता बहुत। है ना वो। अब अगर आप ये देखेंगे, यहाँ मेरा कर्सर देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर कोई मुझे जी। यहाँ जोन में ट्रेड मिलता है, लेट से ये इसको मैं ब्रेक करता हूँ, या अगर मैंने ये जोन में, ये लेट से ये डिमांड जोन है अपना 4 आवर्स का, फॉरगेट आगे का, ओके। अगर 4 आवर्स डिमांड जोन है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ इसको, और अगर ये यहाँ पर मेरे इसमें आता है वापस, एंड इफ इट गोस, हाँ जी। तो मेरा रिस्क कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का हो गया, हाँ जी। छोटा सा। और सामने टारगेट कितना लंबा है? कम से हाँ, कम वन बहुत इज टू लंबा है। टेन देखिए, लेकिन वो प्राइस को यहाँ तक सर सिर्फ रिटेलर्स लेके जाएंगे ना, जो इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर रहेगा रिटेलर्स वो। रिटेलर्स ही ले जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं ले जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस कभी प्राइस चेज भी नहीं करते हैं, वो लोग, उनका प्राइस रेंज में पड़ा रहता है। अगर ओ। 1,000 लॉट है, हाँ जी। उसमें से अगर 100 भी एग्जीक्यूट हुए, तो वो फंड मैनेजर ये नहीं करेगा कि $900 में अगले एक 900 लॉट में $1 ऊपर लगा दूं। जी। उनके वो उसको उस पेंडिंग चीज रह का जाएंगे वो ऑर्डर। पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि जी फंड जी। मैनेजर अकेला काम नहीं करता। सी आई नो, मेरी
मेनी फंड मैनेजर्स इंडिया में। काफी सारे मेरे दोस्त हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका एक टीम रहता है। मतलब बहुत लंबा तक चौड़ा रिसर्च होता है इनका कंपनीज में। ओके। और उसके बाद ही ये लोग पैसा लगाना चालू करते हैं। और ऐसी ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहां अपन ने नाम भी नहीं सुने होते। अब अगर इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे, एनएसई पे 2,500 कंपनी है। 1800, 1900, 2000। मैं शर्त लगाता हूँ कोई माई के लाल को 2000 नाम पता नहीं होंगे। बीएसई पे 8, 8,500 कंपनीज है। राइट। और वो फंड मैनेजर का जो टीम रहता है ना, उसमें बहुत सारे सीएस रहेंगे, वो टाइप के लोग रहते हैं जो उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उनका बिजनेस स्टडी करते हैं। अब उन्होंने अगर 10 लाख शेयर्स का ऑर्डर लगा दिया। अब उसमें से अगर 10 लाख शेयर्स को उन्होंने 10 प्राइस रेंज में डिवाइड कर दिया, एक जोन में। ओके। अब उसमें 1-1 लाख शेयर्स उन्होंने एक एक रेंज पे लगा रखे हैं, 100, 10-10 रुपए के या 2-2 रुपए के गैप में। अब उसमें जितना एग्जीक्यूट हुआ ना, लाइक पहले 1 लाख में से उनके 20 ही हजार हुए और प्राइस ऊपर मूव हो गया। ठीक है। उसके इफेक्ट से ही तो वो 80 हजार ऑर्डर को वो 2 रुपया ऊपर मूव कर नहीं सकता है, उसको अलाउड नहीं है फंड मैनेजर को। उसका नौकरी चला जाएगा, उसको जेल में बिठा देंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में आ जाएगा वो। क्या कि उसने क्यों किया ऐसा, मतलब उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। इज प्लेइंग विथ मनी, पीपल्स मनी, ऐसा है। समझ रहे हैं? तो वो बस वो लोग शांति से काम करते हैं। उनका 50 लोगों का जो भी कंसल्टेंट्स रहेंगे, जो सीए जो लोग लाते हैं रिपोर्ट्स, वो सब कंसोलिडेट करते हैं। उसको 2-4 लोग मिलके फाइनल करेंगे, हाँ सर अपन ये इसमें ये रेंज में बाय कर सकते हैं, ये टारगेट हो सकता है प्रोवाइडेड एंड ऑल दैट, वो सब उस पे काम करते हैं। और यही सेम चीज वो करेंसी वाले भी करते हैं। उसमें खाली वो फंड मैनेजर की जगह वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस रहती हैं। समझ रहे हैं आप? समझ में आया ये चीज? हेलो। 1 मिनट, अभी किसी ने और ने, हाँ, गीतेश्वर सिंह वांट्स टू स्पीक समथिंग। हाँ बोलिए। हाँ सर। राठौर जी, बोलिए। कल मैं सर 15 मिनट में जब एनालिसिस किया था हाँ। तो उसमें मेरा 2 स्टॉप लॉस लगा था सर, ओके। गोल्ड में। लेकिन हाँ। 4 आवर में किया और 2038 में सेल किया अच्छा। और 2028 आया मार्केट तो $9 का प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो मैं ये सोचा सर कि 4 आवर टाइम फ्रेम, वन वन डे टाइम फ्रेम ठीक रहेगा। ये आपके कंफर्ट के ऊपर है सर। जी जी। मैं प्रिफर करता हूँ 4 आवर्स, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। जी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता है और बहुत छोटे जोन्स भी नहीं रहते हैं। जी। दिस इज अ मीडियम साइज। अगर आपको डेली D, H4, H1 कंफर्टेबल रहता है तो आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं ओके। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बनाया हूँ सर, अभी 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद मुबारक हो, दस मुबारक हो डॉलर सर। अभी आप, नहीं नहीं, चलो ठीक है। वो पहले हाँ। बोलते हैं ना, मतलब दुकान खोली है तो पहले भोग लगा दो भगवान को। जी तो जी बाजार जी। को आपने भोग दे दिया। अभी अभी सीखिए, आपके स्टॉप लॉस कम होंगे। जी 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 सर जी। ओके। थैंक यू चलिए, सर, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स नाउ। जी सर। ये तो अपना सैटरडे वैसे ही निकल जाएगा, 7 बज गया है। थैंक यू सर। हाँ। वेलकम। सब लोग अभी अपना माइक अपने टाइप से, अपनी साइड से म्यूट कर लीजिए और हम करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। We'll remove all this. Remove 12 drawings. एक मिनट, मेरा शुरू से बताते हैं। चलिए, देखिए मैं आज कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पे ही बता रहा हूँ। हम्म, ये कैंडल, मैं इसको मार्क करता हूँ। ऐसे नहीं होगा।
देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे अपन, चार टाइप के कैंडल्स डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैं स्लाइड्स पे बताता हूँ, बट आज मैं डायरेक्ट आप लोगों को इस पे ही बता दूंगा। देखिए, एक कैंडल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें चार पैरामीटर्स होते हैं। एक मिनट, वन सेकेंड ना, जस्ट ओपन माय कैंडल वाला स्लाइड्स तो मैं शायद ओपन कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा। जस्ट एक मिनट के लिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग रोका है। मैं अपना स्लाइड्स ओपन कर देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। माई स्क्रीन इज विजिबल। देखिए, ये बिल्कुल जो, अच्छा, एक छोटा सा एक काम करते हैं। कितने लोग बिल्कुल नए हैं या पहला दूसरा दिन है? प्लीज जरा हैंड रेस कर लीजिए। जिनको बिल्कुल कैंडल के बारे में नहीं पता, या पता भी होगा लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड डे है। बहुत है। वेरी गुड। सिखाने में भी मजा आएगा। मोर देन 20 पीपल। ओके, सो वी हैव 23 न्यू पीपल हियर। सबको वेलकम है जी। 20। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मोर देन 20 पीपल। ओके। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है। देखिए, मैंने कैंडल का पिक्चर बनाया है यहाँ पर। कैंडल में चार पार्ट्स हैं। ये ये इस पार्ट को बोलेंगे हम हाई, और इसको बोलेंगे लो। यानी प्राइस जो बनाता है उसका हाई है, और प्राइस जो मूव करता है उसका लो है। ये प्राइस ओपन हुआ, यानी इस प्राइस से कैंडल स्टार्ट हुआ, और इस प्राइस पे कैंडल क्लोज हो गया। अब आप इसको मूवमेंट को कैसे भी समझ सकते हैं। यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ जाके क्लोज हो गया। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। चार पैरामीटर्स आपको इसमें देख रहे हैं: हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। अब ये प्राइस यहाँ लेट से ये 100 है, ये 95 है, ये 110 है, और ये 115 है, 115। तो इसका रेंज कितना हो गया हाई से लो तक? 95 से 115। राइट। मतलब 20 पॉइंट्स। और ये जो इसका बॉडी है, ये 100 to 110, मतलब 10 पॉइंट्स का इसका बॉडी है। अब इसका जो रेंज है कंप्लीट 20 पॉइंट्स, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो दैट कम्स टू 10। तो अगर इफ द बॉडी ऑफ अ कैंडल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हाफ ऑफ द रेंज, सुनिएगा ध्यान से, ये रेंज से, रेंज का हाफ अगर किया और बॉडी अगर उसके इक्वल या उससे बड़ा है, तो दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रॉन्ग कैंडल। प्लीज, अभी नया हूं पुराना हूं मत कीजिए, ये सब हैंड रेस हो गया है ना। आई अंडरस्टैंड, हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ एक वर्ड्स जो यूज करने होते हैं वो हमको वैसे ही करने पड़ेंगे। इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल। और क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तेजी किया है,
तो इसको बोलेंगे हम बुलिश, BULLISH, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या बोलेंगे इसको? इससे ज्यादा हिंदी में नहीं जा सकता मैं रामचंद्र जी। उससे ज्यादा हिंदी तो मुझे फिर डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, नॉट ओनली बुलिश, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। मतलब अगर ये ऐसा कैंडल दिखता है अपने को चार्ट में, तो इमीडिएटली अपने दिमाग में आना चाहिए, अरे यार ये तो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नए लोग। पुराने लोगों को बोलूंगा तो रुकेंगे नहीं भाई मेरे सब। उनको इतना नींद में भी उठा के बताएंगे तो बिल्कुल चालू हो जाएंगे। ये सब नए लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया। अब हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये है सेम टाइप ऑफ कैंडल। इसमें भी ये प्राइस रेंज हो गया हाई लो। इसमें ओपन यहाँ ऊपर हुआ है, क्लोज यहाँ नीचे हुआ है। मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आया है। लेट्स से 110 पे ओपन हुआ, 100 पे क्लोज हुआ। तो इसलिए ये बेरिश कैंडल है। BEARISH, बेरिश यानी मंदी वाला, जिसमें प्राइस डाउन हुआ। बुलिश में प्राइस ऊपर होता है और बेरिश में प्राइस नीचे जाता है। तो इसको बोलेंगे हम बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इसमें भी लेट्स से ये रेंज अगर कंप्लीट है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बॉडी उसके इक्वल या उससे ज्यादा रहेगा, तो उसको बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? दोनों कैंडल्स का समझ में आया? बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, दो चार लोग पूरा टाइप करके बताओ। बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। यस, बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। Okay, and the earlier was bullish strong candle. अब ये एक कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, नॉट दिस, ये तो काफी। ये एक कैंडल है, इसमें ये रेंज इतना ही है, बट ये प्राइस का मूवमेंट छोटा है। लेट्स से ये अगर रेंज कंप्लीट 20 पॉइंट्स है, तो ये मे बी 5-6 पॉइंट का होगा। ओके, अब इसका रेंज का हाफ करेंगे। लेट्स से दिस इज 20 पॉइंट्स रेंज, इसका हाफ करेंगे 10 हुआ। और ये बॉडी का इसका साइज अगर 10 से छोटा है, लेट्स से 5-6 पॉइंट्स ही है, तो दिस इज अ वीक कैंडल, WEAK, वीक। तो उसको बोलेंगे, वीक नहीं यूज करते हैं हम, बेसिंग। सॉरी, बुलिश बेस कैंडल। जैसे उसमें बुलिश स्ट्रांग था, वैसे इसमें बुलिश बेस कैंडल है। समझ में आया ये दोनों, स्ट्रांग और बेस वाले में? यस, दिस इज बुलिश वीक कैंडल, बट इंस्टेड ऑफ वीक कैंडल वी कॉल इट बेस कैंडल। बिकॉज ये टाइप के कैंडल्स जहां दिखेंगे हमको, वहां पर बेस फॉर्म करना है अपना। थोड़ा सा गले में खराश हो गया। या सो दिस इज बुलिश बेस कैंडल। हाउ यू विल टाइप इट? बुलिश, डोंट से वीक, बेस, BAC, बेस कैंडल। गुड़ खाता हूं अभी क्लास होने के बाद में। बुलिश बेस कैंडल। And similarly, you have one more type of candle. Again, the same thing. This will be a bearish base candle. So understood all the 4 types of candles. This is bearish base candle. Earlier was bullish base candle. आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ये चारों कैंडल्स का, तो मैं स्क्रीनशॉट लीजिए,
और नाम डाल दीजिए बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। नेक्स्ट रहेगा आपका बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। दिस इज बुलिश बेस कैंडल। एंड नेक्स्ट इज बेरिश बेस कैंडल। सॉरी। चारों टाइप का कैंडल्स आ गया सबको समझ में। यस नो न्यू पीपल आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम। बेस या वीक, मतलब वीक है वो, बट लेकिन टेक्निकली उसको कलर डिपेंड क्या करता है, कलर इस पे डिपेंड करता है कि प्राइस अगर नीचे से ऊपर गया तो वो ग्रीन रहेगा, और ऊपर से नीचे आया तो रेड रहेगा। ये डिफरेंस है कलर का। राइट। समझ में आया। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे ट्रेडिंग चालू होगा ना, आगे सीखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। चले नेक्स्ट पार्ट पे। या इसमें चार कैंडल्स में किसी को कुछ डाउट है? पीडीएफ का कुछ है ही नहीं सर इसमें, बस मैं बोलते जाता हूँ और आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। मैं अपना वापस से हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ट्रेडिंग व्यू मेरा शायद बंद हो गया था गलती से। वन मिनट। ट्रेडिंग व्यू लोड हो रहा है मेरा। एक मिनट में होते से ही मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। ओके। ये शेयर। ठीक है। माई चार्ट इज विजिबल टू एवरीवन, माई स्क्रीन इज विजिबल बिकॉज आई कैन सी इन माई। अरुण नायक जी, स्ट्रेटेजीज भी होती हैं और पैटर्न्स भी होते हैं। अगर बहुत जल्दी है तो आप गूगल पे सीख सकते हैं, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसका सबूत है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका आपने सुना होगा कि किसी ने एक घंटे में $35 कमाया, किसी ने कल तो किसी ने कुछ मिनटों में $300 कमाए थे। तो आप लोग जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। चार्ट पे हम देखते हैं चारों टाइप के कैंडल्स। ये जो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे? इस कैंडल को टाइप कीजिए नए लोग। ये वाला रेड कैंडल। वेलकम सुरेश जी। वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। इसको, ये रेड वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं, ये रेड वाला बेरिश बेस कैंडल, राइट एग्जैक्टली। दिव्यांग जी, गुड। एंड दिस वन बुल नहीं, दिस वन बुलिश बेस कैंडल, राइट।
ठीक है, तो मतलब मोर और लेस सभी को कैंडल्स के बारे में पता है अब, राइट। अब मैं, पता है कैंडल्स के बारे में अब सभी, ऑल ओके, आगे मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी आप जोन, टाइम फ्रेम वो सब मत पूछिए, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को सब समझ में आएगा धीरे धीरे। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। देखिए अपन जब गूगल पे या यूट्यूब पे चेक करते हैं कैंडल पैटर्न्स के बारे में, तो आपको कम से कम 200-500 पैटर्न्स तो मिल ही जाते होंगे, मुझे पता नहीं कितने होते हैं। लाइक बहुत सालों पहले, यानी आज से 12-15 साल पहले, मैं जब कन्वेंशनल ट्रेडिंग एनालिसिस करता था, तब 200-250 हुआ करती थी, जो जापानीज लोगों ने बनाई थी। और 1700-1800 इंडिकेटर्स थे उस समय। और आदमी पागल हो जाता था वो सब याद करते करते, कितने याद करेगा। तो हमने क्या किया, हमने वो सब पैटर्न्स ही छोड़ दिए। तो कुछ लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया आज से 15 साल पहले, जो कि हम फॉलो करने वाले हैं, जो आप लोगों को ना तो कहीं गूगल पे ज़्यादा मिलेगा और ना कहीं आपको यूट्यूब पे उसके वीडियोस वगैरह मिलेंगे। अब इसमें अपने को सिस्टम में खाली 4 पैटर्न्स देखने हैं। मतलब हमारे पास खाली 4 कैंडल्स हैं, 4 टाइप के कैंडल्स और 4 पैटर्न्स। अब 4 टाइप के कैंडल्स हैं, वो भी, उसका भी मैं आप लोगों का काम थोड़ा इजी कर दूंगा। आपको 3 ही टाइप के देखने पड़ेंगे, और उसमें भी देखने क्या पड़ेंगे, वो सामने दिख जाएगा। राइट। तो एक यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू में जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपका फ्री अकाउंट भी चलेगा, इसमें एक इंडिकेटर्स का टैब है, इस पे आप डालिए बोरिंग, बोरिंग कैंडल्स। बोरिंग डालते ही ऊपर बोरिंग कैंडल आ जाता है। दिस इज रिटन बाय मिस्टर सुरजीत कक्कर। ये, इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये इंडिकेटर ऐड हो जाता है इस पे। ये आज क्यों टाइम लगा रहा है पता नहीं, नॉर्मली इमिडिएटली हो जाता है, लोगों ने देखा हुआ है। क्लिक करते सुरजीत कक्कर का डिटेल क्यों आ गया भाई। ओहो, वापस चला गया। इसे ट्रेडिंग भी ओपन करना पड़ेगा। सॉरी। 1 मिनट में वापस, तो ट्रेडिंग भी ओपन हो रहा है। हो गया। मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना ट्रेडिंग पे। ओके। अब इसमें ये इंडिकेटर्स है, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए बोरिंग। एक्चुअली बेस कैंडल को इन्होंने एक ऐसे ही नाम दिया हुआ है, बोरिंग कैंडल। और ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये जो बेस कैंडल्स है, ये सब हो गई ब्लू। तो जो लोग पूछ रहे थे कि 3 कलर के कैंडल्स कैसे होते हैं, ये शायद दुनिया में किसी ने देखा नहीं होगा, या किसी ने किसी को बताया नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे। कितने लोग हैं इन्होंने 3 कलर के कैंडल्स देखे हैं? मेरा नाम मास्टर जी है सर। हाँ, लॉन्ग रखता हूँ, सब करूंगा, अभी मैं वो भाप भी लेने वाला हूँ, बट मेरा नाम मास्टर जी है। बोरिंग कैंडल्स पे ये इन्होंने, मतलब ये जो बेस कैंडल्स हैं, एक्चुअली क्या होता है कि अब ये जैसे एक पर्टिकुलर ये एक कैंडल है, लेट्स से, ये इसका आउटलाइन आप देखिए रेड है। लेट्स से कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से नीचे चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, इतना बड़ा रेंज बना दिया, और यहाँ आके क्लोज हो गया। या यहाँ ओपन हुआ, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ आके क्लोज हो गया। तो प्राइस का जो एरिया जो है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ, इतना यहाँ तक प्राइस ऊपर ले गया वो कैंडल,
और उस पे सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ तक नीचे आया, उस पे बाइंग प्रेशर आ गया। अब ओपन और क्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, देखिए इसका ग्रीन आउटलाइन दिख रहा होगा सबको। ये ओपन है, ये क्लोज है, जबकि रेंज इतना बड़ा कर दिया। सिमिलरली दिस, तो इसलिए इसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बोरिंग कर दिया, बोरिंग कैंडल। तो ये पहले हमने उसको डिफाइन किया था वीक कैंडल। वीक से इसका एक्चुअल टेक्निकल नेम है बेस कैंडल। जैसे इसको स्ट्रांग बोलेंगे वैसे इसको अरे बेस बोलेंगे। और अभी इन्होंने इसको बोरिंग कैंडल्स कर दिया है। तो आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, खाली स्ट्रांग कैंडल्स देखने हैं। स्ट्रांग बुलिश, स्ट्रांग बेरिश, और बेस कैंडल्स आपको अपने आप ये इंडिकेटर ऐड करते ही मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार, तो अभी अपना आगे का काम चालू हो जाएगा। क्लियर है? यस, नो, एवरीबडी क्लियर? ओके, सभी नए लोगों को क्लियर है ये बहुत बेसिक है, मतलब ये 10वीं 12वीं के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। फिर वापस वही तीन कलर क्या है, आप शायद आप अपना ध्यान कहीं और लगा रहे थे जब हमने एक बार रिपीट देखिए जो अपने बेस कैंडल्स थे ना, अब हमारे पास दो टाइप के बेस कैंडल्स थे। बेरिश बेस कैंडल, जैसे इसमें रेड आउटलाइन है, और ये बुलिश बेस कैंडल। तो एक कोई डेवलपर है जिन्होंने ये इंडिकेटर्स एक बनाया जिसमें ये जो बेस कैंडल्स हैं उसको उन्होंने ब्लू कलर दे दिया। तो जैसे ही हम वो इंडिकेटर ऐड करते हैं इसमें, ये मैंने ये इंडिकेटर रिमूव किया, देखिए अब दो कलर के ही हो गए। देखिए जिनको ध्यान से, मतलब वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए बोरिंग। बोरिंग, तो ये बोरिंग कैंडल्स अपने आप आ जाता है ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। बोरिंग एंड एक्सप्लोजिव, बोरिंग एंड एक्सप्लोजिव, बोरिंग कैंडल्स, बोरिंग कैंडल। तो ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया एक बार ही, ये बेस कैंडल सब ब्लू हो गए। समझ में आया? जिनको तीन कलर का कैंडल का नहीं पता था उनके लिए आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है? यस, नो? मोबाइल में आप ट्रेडिंग व्यू लगाएंगे तो उसमें मिलेगा ना आपको वो इंडिकेटर। 820805, कितना डॉलर कमाया, कहाँ पे हॉल बुक किया है पार्टी के लिए, लास्ट नाइट ट्रेड के लिए? अगर वन स्टैंडर्ड लॉट में होगा तो कम से कम लोग 400-500 डॉलर तो कमाई हुआ ही रहेगा वन स्टैंडर्ड लॉट में। सुरेश जी ने भी किया है। सुरेश नायक जी, आपका इतना बड़ा मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा सर। व्हाट इज दिस? $250, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सूरज मीना, देखिए ऐसे ट्रेड्स ना लेने के, ट्रेड के पीछे भागने का नहीं, अपना जोन्स लगा के रखने का, अपना एनालिसिस करने का, और अपना, मैं इंडिया में ही रहता हूँ सर, कभी कभार ऑन एंड ऑफ दुबई वगैरह जाते रहता हूँ 2-4 महीने में एक बार। बाकी आई एम एन इंडियन, माय नेम इज मास्टर जी। ओके, और ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं अपन। सबको ये अगर क्लियर है तो मैं फटाफट 15 मिनट में चार पैटर्न्स बताना चाहता हूँ, तो अपना कल का काम आगे का बहुत इजी हो जाएगा जोन्स बनाने का। राइट? नहीं, मैं दक्ष एफएक्स नहीं हूँ सर, मैं मास्टर जी हूँ। आप लोग ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? पढ़ने आए हो तो पढ़ो ना सेट, क्यों बीच में? $4,000, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, $4,000 तो गुड। सब लोग कहाँ हॉल बुक
किया है, सबको बुला लेना और सबको पार्टी दे देना बस। $4,000। चलिए, आई एम, देखिए अब मैं कोई चैट कोई क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं आप लोगों को 4 पैटर्न्स बताऊंगा और फिर अपना 15-20 मिनट टाइम जो बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अदरवाइज ये सब फालतू के क्वेश्चंस में रहेंगे तो अपना खाली टाइम पास होते रहेगा, एंड आई वांट टू डू दैट। 4 पैटर्न्स में आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे गया, ऊपर, नीचे से ऊपर आया, राइट। मतलब प्राइस ऊपर जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रैली किया। रैली, रैली बोलते हैं ना। नीचे से ऊपर गया तो रैली हो गया। और ये रैली हो गया। इसको मैं यहाँ पर लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ। दिस इज रैली। ये एक छोटा सा बेस कैंडल क्रिएट हुआ है। ये बेस हो गया। ओके। और ये यहाँ पर आगे वापस, यहाँ पे वापस आगे रैली हो गया। ठीक है। तो कोई भी मुझे शॉर्ट में बताइए ये पैटर्न क्या हुआ। रैली, बेस, रैली, इसका शॉर्ट नेम क्या है? इसको मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ये रैली हुआ, ये ये बेस, और ये रैली। इसको हम लेबलिंग करेंगे। पुराने लोगों ने तो दे दिया होगा नाम, ये RBR, रैली बेस रैली। बहुत बहुत बढ़िया। विल टेक्स्ट दिस एस RBR। डबल क्लिक हो गया था तो वो चला गया। RBR। ओके, रैली बेस रैली। दिस इज वन पैटर्न वी विल बी यूजिंग इन अ ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी करके बता रहा हूँ। सेकेंड पैटर्न, प्राइस यहाँ से नीचे गया, नीचे गया तो हम क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप। यानी प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट। तो ये एक ड्रॉप हुआ। ओके। ये एक बेस क्रिएट किया, और ये वापस एक ड्रॉप हो गया। सॉरी, ये वापस एक ड्रॉप हो गया, राइट। तो ये पैटर्न हो गया अपना, ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। इसको लेबलिंग, इसको मैं साइड में आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको जरूरत है। जिसको नहीं जरूरत है कोई बात नहीं। दिस विल बी लेबल्ड एस, क्या लेबल करेंगे? देखिए 13 आंसर तो आ गए। DBD। यस। टेक्स्ट विल बी डी, सॉरी, सी, DBD। यानी ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। R is rally and D is drop and B is base। अब मुझे एक पैटर्न, दो पैटर्न मुझे कंटिन्यूएशन में यहाँ मिल गई है, हो गया काम। थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न देखिए, ये ड्रॉप है, बेस है और रैली है। ये 1 मिनट में हम इसको पूरा कर देंगे। ड्रॉप हुआ प्राइस, बेस क्रिएट किया, बेस कैंडल से दो, एंड रैली। ओके, सो द पैटर्न विल बी नेम्ड एस, पुराने लोग बहुत जल्दी बता देंगे, DBR। यस। नए लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ साइड में,
साइड में पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉप, बेस एंड रैली। ओके। पीबीआर कप की तरह दिख रहा है, ये पैटर्न कप है, ग्लास है, राइट। बस बहुत सिंपल सिंपल पैटर्न्स है अपने, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है सर। बहुत इजीली और हर आम इंसान के समझ में आएंगे ऐसे। डीबीआर। अभी आप लोगों के सामने देखा किसी ने 250, किसी ने 500, 300, $4,000 अर्निंग किया। कोई मजाक थोड़ी है। आम आदमी, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इतने टाइम में एक दिन में $4,000 नहीं कमा सकता है। एक पैटर्न यहाँ भी है, रैली, बेस एंड ड्रॉप। सिमिलर, उसको मैं मर्ज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सेपरेट पैटर्न ले रहा हूँ। रैली, बेस एंड ड्रॉप। देखिए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दिस इज अ बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। मिलकर बनेगा हमारा ये फोर्थ पैटर्न, रैली, बेस एंड ड्रॉप। ये ऐसा दिखता है जैसे ग्लास उल्टा रख दिया टेबल पे, राइट। मैं इसको, ओके, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। रैली, बेस। ये पैटर्न एक बार कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, किसी का कुछ डाउट रहेगा तो अभी बीच में कुछ कोई टाइप मत कीजिए। रैली, बेस एंड ड्रॉप। ओके, एंड दिस विल बी लेबल्ड एज, सबने बोल दिया होगा, RBD। यस, RBD। ओके। ये चार आप जिसको जरूरत है इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। चार पैटर्न्स मैंने बना के रखे हैं। देखिए, वापस रिवाइज कर देता हूँ। ड्रॉप, बेस, रैली है। हमारा रैली बेस रैली कहाँ गया? ये रैली, बेस, रैली, ये पैटर्न इधर है। ये ड्रॉप, बेस, रैली इधर है। रैली, बेस, ड्रॉप है इधर है। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप इधर है। दिस इज वन मोर ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। दिस इज ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। तो पैटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। दिस इज अ रैली, बेस, रैली, अगेन रैली, बेस, रैली। इस तरह से आपको पैटर्न्स, बस चार ही पैटर्न्स आप लोगों को यूज करने हैं पूरे अपने ट्रेडिंग करियर में। उसके अलावा कोई आपको ना तो मूविंग एवरेजेस देखने हैं, ना इंडिकेटर्स देखने हैं, ना फलाना ढिमका, कुछ नहीं देखना है आप लोगों को। कहीं अपना दिमाग भटकाना नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको ये चार पैटर्न्स, मतलब ऑफ कोर्स सीखने के बाद उसको प्रॉपर अप्लाई करना आना चाहिए। वही आपका स्किल डेवलपमेंट है, जिसके लिए हम लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं। जो नए लोग पिछले 3-4 दिन से जुड़े होंगे, जिनका भले ये थ्योरी पार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन देख रहे होंगे लोग ट्रेडिंग करते हैं, खुद से भी करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं, मेरे ट्रेड्स भी फॉलो करते हैं, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। अरुण नायक जी, क्वेश्चन टाइप कीजिए। आई एम नॉट गिविंग एनी माइक टू एनीवन राइट नाउ। हाँ, मार्केट में ये हमेशा काम आएंगे। ये पैटर्न काम कैसे करे सर? जब पैटर्न बनाए हैं तो काम करना भी बताऊंगा ना। डिफरेंस बिटवीन ब्लू कैंडल एंड लाइट, दिस इज नॉट लाइट ब्लू, दिस इज ग्रीन। आप टाइप कीजिए आनंद जी। अभी मैं, मुझे बहुत लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं।
एक मिनट, अभी ये कोई बड़ा मैसेज आया है बस हमारे। एक आनंद जी says no sir. What no? No for what? I have one doubt. वे एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड हमारे फेवर में चला एंड वो ट्रेड हमारे टीपी तक जाने से पहले बस हमारे एग्जैक्टली exactly उधर अपोजिट जोन बनेगा। और आप अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको अगेंस्ट जाते हुए वापस आपके एंट्री तक चला गया तो क्यों देखते रहोगे? आप उसको बीच में कहीं खत्म करोगे ना, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ये हर मार्केट में काम आएगा अरुण जी। आप इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी फ्यूचर में, कमोडिटीज में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं करेंसी में, एक्सेप्ट ऑप्शंस। ये ऑप्शंस में स्टार्ट इसी से होगा, बट उसके बाद आपको ग्रीक्स का ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शंस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली डिस्कसिंग रिगार्डिंग स्पॉट फॉरेक्स ओनली। अभी क्लियर नहीं हुआ पटनायक जी, तो बाद में हो जाएगा। अभी प्लीज। ये ब्लू कैंडल्स जो है, ये बेस कैंडल्स हैं, और ये लाइट ब्लू कैंडल्स नहीं है, दीज आर ग्रीन कैंडल्स जो बुलिश कैंडल्स हैं। जहाँ प्राइस ऊपर जाता है तो ये प्राइस ये कैंडल कलर का बनता है। ओके। हाँ, बोरिंग एक्चुअली, वो बोरिंग उन्होंने वैसे ही नाम दिया हुआ है, बट इट इज बेसिकली, टेक्निकली इट इज बुली बेस कैंडल। बोलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है अरुण जी? टाइप कीजिए। बस आप कहीं से पढ़े लिखे सीख के आए हो जो मुझे शायद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एफ आई आई एस एंड डी आई एस डेटा। डेटा वो आता है जो हो चुका होता है, जो हम कल के स्लाइड्स में देखेंगे। वी कॉल इट फील्ड ऑर्डर्स। हम वो ढूंढ रहे हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अंडरस्टैंड? तो ये एफ आई आई और डी आई आई वाला जो है ना, ये आप प्लीज यहाँ पर देखिए। जो भी कोई अगर सीख के आया है और सोच रहा है कि मैं इनको सिखा दूंगा, तो प्लीज मेहरबानी करके दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। पुराने लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नए लोग डिस्टर्ब करते हैं रामचंद्र जी। पुराने लोग तो बहुत सिंसियर हैं, पैसा बनाने लग गए। नए लोग कोई कोई आते हैं जिनको अपना ज्ञान बगाड़ना होता है इधर। नहीं, आई कैनॉट कीप चैट क्लोज्ड। उद्देश्य कोई भी हो आपको, या तो ये आप मुझे पर्सनल चैट पे डाल सकते थे। मैं अपने पेज से, मैं आप लोगों को एफ आई आई डी आई आई डेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, मोबाइल पे, आपके गूगल बता देगा। लेकिन आपको ये थोड़ी बताएगा कि एफ आई आई के पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं, डी आई आई के पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं। हमको इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं पता होगा कौन सी इंस्टीट्यूशन का है, लेकिन उसका पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ है वो तो हम ढूंढ रहे हैं ना। और ये सब जो प्रोसेस है वो वही ढूंढने के लिए है। Yes, we are working on only these four patterns. I am absolutely not concerned with any other pattern, and you might not find all these patterns in any website or anywhere. कुछ लोगों ने किया होगा, अभी तो पता नहीं। और मैं भी आप लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर कंपनी ने मुझे आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए रखा है, और मैं आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव चीज सिखा रहा हूँ, तो आप भी उसको मार्केट में मत रोटेट कीजिए ना।
अपने तक ही रखिए, अपना पैसा बनाइए। राइट। वी हैव 2-3 मिनट्स। मैं आप लोगों को वापस एक सजेस्ट करूंगा, इस स्क्रीन का, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का, और हमेशा उसको देखते रहिए। अब जैसे ये चार्ट में आप ढूंढने की ट्राई कीजिए। लेट्स से ये ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस रैली आ गया। दिस इज रैली बेस ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप बेस रैली। इस तरह से पैटर्न्स ढूंढने की ट्राई कीजिए। उसको कैसे और कहाँ लगाना है वो हम कल देखेंगे। हमारा फर्स्ट डे के बेसिक में इतना ही रहता है कि मैं मतलब चार पैटर्न्स, चार कैंडल डिस्क्राइब करता हूँ और चार पैटर्न्स डिस्क्राइब करता हूँ। उसमें ही अपना पूरा 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि नए लोग सॉरी, फिर से नए लोग रहते हैं और उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम जाता है। आई डोंट से कि उनकी गलती है, लेकिन मतलब जो सीखने आए हैं उनको अगर जब तक क्लियर नहीं होगा तो वो पूछेंगे भी। और ये मतलब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सिखाएं जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आता है। और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं अपना ये ड्यूटी बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा हूँ। कोई भी मेरी क्लास में ऐसा नहीं होगा जो कल ये बोले कि मुझे कल का कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, एनीथिंग एल्स, विल क्लोज इन 1 or 2 minutes। आई होप दिस वॉज अ गुड सेशन फॉर एवरीवन, न्यू पीपल, ओल्ड पीपल। हाँ, एक चीज, कल मैंने यूएसडी जेपीवाई के लिए ट्रेड के लिए बोला था, किसने किसने किया है? मैं बोला था जिसका सबसे अच्छा ट्रेड होगा उसको एडमिन की तरफ, मतलब मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा एडमिन के हाथ से। नहीं किया किसी ने, सब भूल गए। तैजुद्दीन जी, गुड नाइट। चार्ट ओपन करूँ यूएसडी जेपीवाई। 1 मिनट, अभी इतना टाइम है, कर लेते हैं 1 मिनट में। हाँ, कर लिया। यूएसडी जेपीवाई, बताइए। चलिए, कल डिस्कस करेंगे या तो मंडे को डिस्कस करेंगे, जिसका बेस्ट ट्रेड होगा वो हम। आपने किया है दिनेश जी? सब गोल्ड में? नहीं, मैंने बताया था यूएसडी जेपीवाई में कोई ट्रेड लेना है। हमने ट्रेड एक लेवल्स निकाला भी था और उसके अकॉर्डिंगली काम करना था। कल भी बेसिक ही इसी को ही कंटिन्यू करेंगे ना। अब चार कैंडल्स मैंने सिखाया आप लोगों को, उनका यूज करना सिखाया। ये बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेस कैंडल्स। अब मैंने उनके चार पैटर्न्स बना के बताया आपको। जैसे ये रैली बेस रैली हो गया, ये ये ड्रॉप बेस समथिंग है। तो ये पैटर्न्स जो है उनको हमको यूज करना है। सॉरी, 1 मिनट। जैसे एक यहाँ पर ये रैली बेस ड्रॉप बना, एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो उस तरह से अपने को पैटर्न्स यूज करने आने चाहिए। कहाँ पर यूज करना है, अप्लाई करना है। कोई चीज सीखेंगे तो उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। साल भर पढ़ते हैं तो पढ़ाई, अपना जो एजुकेशन रहता है उसको अप्लाई करते हैं एग्जाम में। वैसे ही अपने जो ये सब सीख रहे हैं उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। तो चलिए, कल कल का टाइम रहेगा 8 बजे का, इवनिंग में। यूरो यूएसडी $33। वेरी गुड। प्रमीला जी, प्रमीला उत्तम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब लोग टाइम हो तो तालियां बजा दीजिए। वो यूज करना सब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, पेशेंस और ट्रस्ट दो चीज है।
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई क्लोज द सेशन। गुड नाइट ऑल, एंडिंग द मीटिंग।